आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों एक अलग ही रंग में रंगती नजर आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी के कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं सियासी रार देखने को मिल रही है। ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस मुखर होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब जब शाह आते हैं तब उनके दौरे से पहले होती है कार्रवाई। शाह के दौरे से पहले प्रदेश में ईडी और आईटी क्यों सक्रिय होते हैं, आखिर ये कैसी क्रोनोलॉजी है? इस तरह की बात कांग्रेस खेमे से निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो कांग्रेस से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती नजर आ रही है। और कांग्रेस का कहना है कि जनता समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता के सामने बीजेपी बहुत पीछे है। अमित शाह के दौरे का कोई असर नहीं होने वाला है। कांग्रेस इस बात को लेकर भी दम भरती नजर आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी की राजनीति की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले एक महीने में बीजेपी के टॉप लीडर्स ने छत्तीसगढ़ में दौरे किए हैं। इसके साथ ही अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। रणनीति पर मंथन यहां पर होता दिखाई दे रहा है बैठकों के बीच। इस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्माती नजर आने लगी है। ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस मुखर होती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को नाकाबिल घोषित करने में लग गई है बीजेपी कांग्रेस, और तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय नेताओं के आने से घबराने की बात कह रही है कांग्रेस। आपको बता दें, एक महीने के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दौरे छत्तीसगढ़ के हो चुके हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ में आम सभाएं कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद ईडी और आईटी से जुड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और ईडी आईटी की कार्रवाई कहीं ना कहीं सियासी रार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसको लेकर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे ऋषभ चंद्राकर जी। ऋषभ जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। जी नमस्ते। और साथ में रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी। चौहान जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। ऋषभ जी, शुरुआत आपसे। लगातार बीजेपी को लेकर बात करें, दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, न सिर्फ दौरे जारी हैं बल्कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक सियासी माहौल बन रहा है, उस बीच ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से आप मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस यही कहती नजर आ रही है कि अमित शाह के दौरे होते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। क्या किस तरह देखना है ऋषभ जी? जी आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने छत्तीसगढ़ की जो भाजपा है और केंद्रीय नेता है बौने साबित हो रहा है। इससे ये घबराए हुए हैं भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व से और उनके 5 सालों के कार्य से, हर योजनाओं से। तो ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। इसके कारण आप देख रहे हैं उनके पिछले 3 बार अमित शाह जी आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, 1.5 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ गए। तो लगातार इनके दौरा चल रहा है। उसी तरह से ये ईडी और आईटी का भी जो केंद्रीय एजेंसी है उसका भी दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में लगातार कर रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी और आईटी तो जितना अपराधियों को जेल में नहीं भेजा, उससे ज्यादा ये बीजेपी में भेज देती। तो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह चलने का काम किए थे, लेकिन इसमें सफल साबित हुए थे। इनसे ये घबराहट साफ होती है कि 5 सालों के जो व्यक्तित्व जो भूपेश बघेल जी का रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए रहा है, छत्तीसगढ़ियों के लिए रहा है, यहाँ की योजनाओं के लिए रहा है, आदिवासियों के लिए रहा है, किसानों के लिए जो रहा है, चाहे युवाओं के लिए बात कर लो, चाहे किसी हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप बात कर लो, उससे ये छत्तीसगढ़ की घबराई हुई है। और इनके केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व है उन पर भरोसा ही नहीं रह गया है इसके रहते हुए। और 71 सीट तो हमारा क्लियर है, और जो बाकी के जो सीट थे, तो जिनमें विधायक बीजेपी के कुछ विधायक रह गए थे, उनका स्तर इतना ज्यादा खराब है कि उनमें उनकी जमानत जब तक की हालात है। तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि छत्तीसगढ़ में उनकी हालत क्या है। 15 सालों तक जो इनकी सरकार ने रही है, यहाँ के जल जंगल आदिवासियों को लूटी है, जेल में भेजने का काम की है, तो उसके छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं को अच्छे से पता है, इसीलिए ये घबराई हुई है। तो ये मणिपुर जाना छोड़ के, कहीं ना कहीं मणिपुर में जो हिंसा चल रही है वहां जाना छोड़ के, चुनावी माहौल में चुनावी भी लोग हैं तो छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार कर रहे हैं। तो
छत्तीसगढ़ में अब लेकिन जनता यहाँ की स्पष्ट है अभी भी, इनके बहकावे में और झूठ वाली बातों में 15 सालों से जो देखी, और केंद्र की जो वादे थी, केंद्र की सरकार बनाने के लिए 2 करोड़ नौकरी ले लो, 15 लाख ले लो, जो भी बात करो, सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और इनको फिर से 2023 में इसी के चलते सबक सिखाएगी, और उनके कितना भी दौर आ जाए, कोई भी मंत्री हो इसका दौर आ जाए, केंद्रीय मंत्रियों का, कोई फर्क छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है चौहान जी, और जिस तरह से दिग्गज नेताओं को लेकर बात करें, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर बात करें, लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में होती दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इन दौरों को ईडी और आईटी की कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, खास करके अमित शाह के दौरे को लेकर। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, कांग्रेस मुखर भी होती दिखाई दे रही है चौहान जी? महोदय, मैं अभी माननीय प्रवक्ता की बात सुन रहा था, तो माननीय प्रवक्ता की बातों सुन के मेरे को हंसी भी आई और मैं मुद्दा ही भूल गया था कि क्या है। जब इंसान के पास मुद्दे में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है तो वो सभी मुद्दों में ना भ्रमण कर लेता है, आप मतलब वो, और पूरे भारत में भी भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात यह है कि 2 लाइनों से अपनी बात चालू करता हूँ। बेईमानी का रास्ता चुने चोर, बेईमानी का रास्ता चुने चोर, छुप कर रहे अपने ख्वाबों में घनघोर। तो इनको बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सामने जो आता है उसके अपन जवाब दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं, इसका कोई रिलेशन वगैरह रहता नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पिछले 5 जुलाई को भी श्री अमित शाह जी आए थे, उस समय कौन सी ईडी की कार्रवाई थी, और अभी जो आए हैं उसमें ईडी की कार्रवाई होगी, उसका क्या रिश्ता है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी बोला कि हमारे भूपेश बघेल जी के कार्य से घबरा के ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ईडी की कार्रवाई माननीय प्रवक्ता जी उस समय से चल रही है जब भूपेश जी के कार्य आपके सामने ही नहीं आए थे, जो दूसरे कार्य थे वो पहले चालू हो गए थे। मैं 2018 में लेके चलना चाहता हूँ महोदय, 2018 में मुख्यमंत्री जी की ताजपोशी होती है, उसके 3 दिन के बाद एक ऐसे शख्स को उप राज्य सचिव बना दिया जाता है जिसके लिए दूसरे लोग भी सक्षम होते हैं, लेकिन छोटे से पद से उठा के उनको उप राज्य सचिव बना दिया जाता है क्योंकि वो उनके घनिष्ठ होते हैं। और आज वो शख्स काल कोठरी में अंदर है, न्यायपालिका ने, कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी है। 5,000 पन्नों का उसके ऊपर चार्जशीट लाई जाती है और उसके बाद उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है, जिसे हम सौम्या चौरसिया के नाम से जानते हैं जी। अब एक बात बताइए कि क्या केंद्रीय मंत्री यहाँ पर ना आए? जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तब आप बोलते हैं कि क्यों आ रहे हैं, और जब केंद्रीय मंत्री नहीं आते हैं तो आप बोलते हैं क्यों नहीं आ रहे। हमारे केंद्रीय मंत्री आएंगे क्योंकि आपके मंत्रियों के जैसे नहीं है कि पैसा अगर गया है तो वहां पर उसको लाभार्थी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये हमारा मिशन है कि हम बिल्कुल केंद्रीय मंत्रियों को लेकर चौहान जी बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों का जो रिश्ता रहता है पूरे देश से रहता है, और देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ, और एक राज्य की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर देखी जाती है। बिल्कुल जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे नेतृत्वकर्ता आते हैं, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो संगठन के कार्य से भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे। हम हमारे को गर्व है कि हमारे नेतृत्वकर्ता ऐसे हैं। आप किसको बुलाएंगे? आप बुलाएंगे अपने, क्योंकि आपके वहां पर नेतृत्वकर्ता तो बचे नहीं है, नेतृत्व विहीन है आप लोग, आप किसका मार्गदर्शन लेने के लिए बुलाएंगे? चौथी बात यह है कि जब हमारे माननीय अमित शाह जी आते हैं तो कोई जनता ये क्यों नहीं बोलती है कि जब आप आते हैं तो ईडी की कार्रवाई? कोई पत्रकार क्यों नहीं बोलता है कि जैसे आप आते हैं वैसे ईडी की कार्रवाई होती, और आपका डायरेक्ट रिलेशन है ईडी की कार्रवाई से? जनता ने आज तक PIL क्यों नहीं लगाया माननीय महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं। और कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो उस समय ईडी की कार्रवाई होती है और आईटी की कार्रवाई जो होती है? क्यों?
क्योंकि ईडी और आईटी की कार्रवाई अलग है और मंत्रियों का आना जाना और भ्रमण करना और अपने काम में चलिए, हर एक संगठन की अपनी रीति और नीति रहती है और हर एक संगठन का अपना एक फॉर्मेट रहता है जिसके मुताबिक चाहे केंद्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, मंथन का दौर लगातार जारी होता है। चौहान जी, लेकिन जिस तरह से आरोप लगता दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर अगर बात करें, क्योंकि यही कहा जा रहा है चुनाव नजदीक है और ऐसे में छत्तीसगढ़ इकाई बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता है कहीं ना कहीं अक्षम है, नाकाबिले, इस तरह जो है आंका जा रहा है केंद्रीय स्तर पर, इसलिए केंद्र के नेताओं का दौरा करना यहां पर मजबूरी बना हुआ है। की एक अलग भूमिका रहती है टीम में और कोच की एक अलग भूमिका रहती है। अब कोच अगर कोई आता है तो वो तो यहाँ पर अगर मैं इस बात को तब मानता जब यहाँ के नेताओं को चुनाव में आप खड़ा नहीं कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को ला रहे हैं, या जो छत्तीसगढ़ से का प्रभारी किसको बनाया गया है? मेरी बात सुनो, प्रभारी तो आपका बीच में मत बोलिए। चुनाव का प्रभारी किसको बनाया गया? मैं एंकर जी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, अगर छत्तीसगढ़ के कोई भी संगठन का ऐसा नहीं होता है कि छत्तीसगढ़ का जो व्यक्तित्व रहता है उसको छोड़ के किसी बाहर स्टेट के उसको प्रभारी बनाया जाए चुनाव आयोग संगठन का। छत्तीसगढ़ के थे क्या? प्रभारी थे आपके छत्तीसगढ़ के थे? शायद बिना बताए कि आज आ जाती। अरे आप सुन लीजिए, सरकार के छत्तीसगढ़ के थे, ये पूछना चाहता हूँ। आप चुनाव प्रभारी की बात कर रहा हूँ, संगठन प्रभारी की बात नहीं कर रहा। आप सुन लीजिए पहले पूरी बात। मैं आपको नहीं के माध्यम से आपको जवाब दीजिए। हमारा कोच आ रहा है, हमारा मार्गदर्शन आ रहा है, आप किसको बुलाएंगे? आपका छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व नहीं था, हिंदी बोलनी नहीं आती है। आप किसको बुलाएंगे? खड़गे किसको बुलाएंगे जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती है, समझ में नहीं आता है उनको? आप किसको बुलाएंगे? मनमोहन सिंह जी को बुलाएंगे? छत्तीसगढ़ में नहीं आता। आप किसको बुलाएंगे? राहुल गांधी जी को बुलाएंगे जो खुद ही बचते हुए हैं? आप किसको बुलाएंगे? आप प्रियंका गांधी जी को बुलाएंगे? देखिए हम बुलाने के हमारे लिए हमारे उनको पार्षद की जरूरत नहीं है। आप मर्यादा बना के रखिएगा, औकात की बात मत करिए। आपको औकात बताता हूँ अभी भी। चौहान जी, चंद्राकर जी, शब्दों का रियाज रखें, भाषा पर कमांड रखें। भाषा जो है जी बीच में बोल रहे हैं मेरे को, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे बीच में ना बोले। जब इनका समय आएगा तो वो बोले। जी चौहान जी, बात जारी रखिए। जी आ रहा हूँ मैं, चंद्राकर जी आपके पास भी आ रहा हूँ। पहले आपने मर्यादा तोड़ी हुई है। दूसरी बात बोलना चाहता हूँ कि इनका जो नेतृत्व है, जो ऊपर का नेतृत्व है, वो खाली हो चुका है। ये किसको बुलाएंगे? सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती है? ये किसको बुलाएंगे? राहुल गांधी जी को बुलाएंगे जिनको जो खुद ही भटके हुए मार्गदर्शन क्या देंगे? ये किसको बुलाएंगे? प्रियंका गांधी जी को बुलाएंगे जिनको एक पार्षद की टिकट नहीं दी गई है? ये किसी को नहीं बुला सकते हैं। इस वजह से इनको कसक है कि इनके नेता आते हैं। अरे आएंगे, कोच एक अलग होता है, टीम एक अलग होती है। टीम हमेशा लड़ती है, कोच मार्गदर्शक होता है। और हमें गर्व है कि हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं और अमित शाह जी कहते हैं। हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पे, हमें गर्व है हमारी जो कैडर है उसमें नेतृत्व, जो हमें गर्व है जो हम अपने काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं महोदय कि अभी तक मैं यही बोल रहा था कि 15 साल तक ये जो रमन सिंह की सरकार थी, उस समय क्या आप सोए हुए थे? आप कोर्ट में जाना था, आपको सदन में आवाज उठानी थी। दूसरी बात, आप मेरे को बोलते हैं कि जब जब केंद्रीय मंत्री आते हैं इनके तब ईडी के छापे पड़ते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जी आ रहा हूँ ऋषभ जी, आ रहा हूँ। चलिए चौहान जी, ऋषभ जी से जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया के निकल। जी ऋषभ जी। जी अभी बड़ा टीम की बात कर रहे थे, इनकी टीम की जो बड़े बड़े नेता हैं और जो प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे संगठन के लिए, ये गए थे, कहाँ गए थे? कर्नाटका गए थे। वहाँ क्या थे? ये जातिवाद और हनुमान, ये सब नया जो इनका पैतरा रहता है, ये वहाँ कर्नाटका में नहीं था। ये हिमाचल प्रदेश भी गए थे, अरे आप सुनिए मेरी बात। आप कौन होते बताने वाले? आप चुप रहिए, सुनने की मत रखिए। अगर आप मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं बिल्कुल
मिलकर आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति हुई है छत्तीसगढ़ में भी अगर स्लो भी आ जाए, आपके पास है नहीं। और आप 15 सालों से गया था, 2 मेन बात छत्तीसगढ़ में बोल गया था, जो जनता देख रही है अभी तक 2 करोड़ नफा कहा है मुद्दे के बात कर रहे हैं। अरे आप सौगात नहीं दे रहे हैं, चलिए ऋषभ जी, आपसे मेरा सवाल। ऋषभ जी, जिस तरह से कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर, केंद्रीय मंत्री जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं उसको लेकर सवाल, ये निशान भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में नहीं लग रहा कि कांग्रेस की तरफ से जो एक्टिविटी केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए वो नदारद होती यहां दिखाई दे रही है। जी, हमारी तैयारी बूथ स्तर पे है और इनकी तैयारी छत्तीसगढ़ में ईडी का जो लेवल है वो बूथ स्तर तक पहुंचते जा रहा है। और जो चुनावी तैयारी है वो दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में एक ऑफिस, एसी ऑफिस में बैठ के बस तैयारी अभी तक चल रही है। हमारी तैयारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे प्रभारी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री जी स्वयं हो, आप देख रहे होंगे युवा। तो आपको नहीं लगता कि केंद्रीय स्तर के जो नेता है वो छत्तीसगढ़ आने चाहिए कांग्रेस के? बिल्कुल आना चाहिए, मैं कभी ये मना नहीं कर रहा हूँ, ये बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आता है तभी क्यों आते हैं? पहले भी तो समय था तब आते और उस समय सौगात देके जाते, चलो अभी भी आ रहे हैं, चुनाव के वक्त भी आ रहे हैं। चलो ये भी हम मानते हैं, इसके लिए विरोध कभी नहीं किया है हमने। लेकिन छत्तीसगढ़ में आया तो सौगात क्या देके जा रहे हैं? तो केंद्रीय मंत्री ये तो बताए, कोई सौगात नहीं देते। यहाँ पे आते सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी यात्रा पूरी करते हैं और वापस चले जाते हैं। सौगात तो ऋषभ जी आपने दी है, जिसका दम यहाँ पर भरते दिखाई दे रहा है आप। लेकिन चौहान जी, जिस तरह से सवाल बार बार निकलकर यही सामने आ रहा है कि बीजेपी जो है भूपेश बघेल सरकार की कार्य योजनाओं से लेकर जिस तरह से विकास के काम लिए उससे लेकर कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा करता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास ना तो मुद्दे हैं, ना कांग्रेस सरकार के ऊपर उठाने को लेकर सवाल या निशान है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर ही बदल दी है। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग, और ये भी बात कर लेते हैं कि ये इनके मंत्री तभी आते हैं जब चुनाव होता है। तो मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी पूरे अपने कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में 9.5 साल के बाद आए थे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए 2014 में, सिर्फ एक बार 10 साल में। दूसरी बात है ना, अब ये बोलते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं और ये करी जाते हैं। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी बहुत ज्यादा माननीय महोदय, वो वीडियो ये बोल रहा है कि इतना पैसा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि इतना पैसा हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सामने कि इतना पैसा देते हैं जितना हम मांगते नहीं, उससे ज्यादा पैसा देके जाते हैं। और एक घंटे के बाद वो बोलते हैं, 1 घंटे के बाद बोलते हैं कि हमारे को कुछ दे के नहीं गए। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और डरी हुई है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। तो मैं आपको मुद्दे गिनाना चालू करता हूँ। पहला, शराबबंदी आपने नहीं की। दूसरा, अनियमित कर्मचारियों को आपने नियमितीकरण नहीं किया। चौथा, जो अनियमित कर्मचारी थे और जो दूसरे जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात की थी, वो आपने नहीं की। चौथा, या आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं की। आप 5वां, आपने विधवा पेंशन नहीं की। 6वां, रेडी टू ईट की 22,000 महिलाओं को आप। ऋषभ जी, चौहान जी कई सारे मुद्दे यहाँ पर गिना रहे हैं, क्योंकि आप बार बार सवाल यही करते हैं कि बीजेपी के पास कांग्रेस से जुड़े कोई मुद्दे नहीं है, सरकार से जुड़े मुद्दे नहीं है। काफी लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए चौहान जी, क्या कहेंगे चंद्राकर जी? जी चौहान जी सुनते हैं, ऋषभ जी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी ऋषभ जी? इन्होंने मेरे बीच में बोला महोदय, उस समय को बोलो, लेकिन मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए। मैं 7वें पॉइंट पे हूँ। महिला स्व सहायता समूह की आपने जो घोषणा की थी उसको आपने पूरा नहीं किया। नए रायपुर में जो किसानों को वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। आपने जो भर्तियां का वादा किया था वो आपने। चलिए चौहान जी, ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको लेकर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी ऋषभ जी।
मैं आपके चैनल पर चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ अभी कि आज के दिनांक तक 2,09,000 महिला स्वास्थ्य समूह के सदस्य है। तो ये सबसे पहले झूठ पहन के सबसे पहले इसी तरह ये सत्य ही और मनगढ़ंत झूठा। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आज ही का झूठ बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो झूठ इनको चुप कराइए, मैं इनके टाइम में नहीं बोला, उनको चुप कराइए। चौहान जी ऋषभ जी को सुन लेते हैं, चौहान जी ऋषभ जी को सुन लेते हैं, देखिए ऋषभ जी को सुन लेते हैं। चौहान जी देखो, सुनने की हिम्मत नहीं है, वो भी आंकड़े रख रहे हैं, जिस तरह से आपने मुद्दे रखे हैं मुद्दे से जुड़े आंकड़े रख रहे हैं। लीपापोती करना है, लीपापोती करने का काम है, नीति और नीति नहीं है, ये झूठ सुनने के साथ ही नहीं है, झूठ बोलने के बाद ये मुद्दे एक सबसे बड़ा मुद्दा विहीन होगा। एक और बताते हैं, अभी 1500 करोड़ का आरोप इनके बृजमोहन अग्रवाल ने 6 महीने पहले लगाया था गोबर घोटाले के लिए। फिर उसी घोटाले को लेकर 15 दिन बाद तीसरी करती है कौन? भाजपा, वो लगाती 600 करोड़ का। उसके बाद फिर जबकि हमारी सरकार 240 करोड़ का गोबर खरीदी है, तो 1500 पहले ब्रिजमोहन लगाते, फिर लगाती है 229 करोड़ रुपए का। तो पहले भाजपा पहले तय तो कर लो कि आरोप लगाना की ट्रेंड है, लगातार झूठ समय समय आ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा 6,000 समथिंग का उठान स्वावलंबित हो चुके हैं, 696 लाख का गोबर खुद कर चुकी है गौठान। चलिए उपलब्धियों की बात यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की बात चौहान जी यहाँ पर हो रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर कहती नजर आ रही है कि जो भूपेश बघेल सरकार ने काम किए हैं उसके बनिस्बत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बौनी साबित हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेता बार बार रणनीति बनाते यहाँ पर नजर आ रहा है। रमन सिंह की जो एक्टिविटी होनी चाहिए चुनाव के मद्देनजर वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। जी चौहान जी, एक बार जवाब ले लीजिए। महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे भी, जनता से भी और माननीय प्रवक्ता से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा 100 करोड़ का कौन सा काम है जो भूपेश सरकार ने जिसका शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा हो? ऐसी 100 किलोमीटर की कौन सी सड़क है जो? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वो अपनी जो उपलब्धियां बता रहे हैं, आप उनकी उपलब्धियों में कमियां निकाल रहे हैं। मेरा सवाल, रमन सिंह की एक्टिविटी अब तक नजर क्यों नहीं आ रही? ऋषभ जी जवाब दे रहे हैं ना, चौहान जी उनको सुनते हैं, ऋषभ जी सुनते हैं ना उनको, चौहान जी जवाब दे रहे हैं। रमन सिंह को लेकर मैंने सवाल किया है, उनको सुन लेते हैं पहले। रमन सिंह जी सड़क से सदन तक हैं, जैसे हमारी पूरी टीम सड़क से सदन तक है, और भारतीय जनता पार्टी नाम पे नहीं काम पे विश्वास रखती है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक नहीं उठाया है? आप ये मेरे को बताइए कि कौन सा सड़क से सदन तक उठाया है आपने जो राष्ट्रीय का? दूसरी बात ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है ये पहले से वो टीम वर्क में काम करती आती है, न कि एक आदमी। जितने चलिए, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर ऋषभ जी बार बार सवाल जिस तरह से कांग्रेस यहां पर लगाती दिखाई दे रही है, नहीं लगता कि चुनाव में कम वक्त बचे? कांग्रेस के नेताओं को भी यहां पर आना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रियंका के अलावा क्या कुछ रहा देखने को? जी ऋषभ जी, चुनावी मैं आपको जवाब दूं, मेरी आवाज आ रही है? जी मिल रही है आवाज, बात जारी रखिए। जिसको में जाने से फुर्सत होता बनाएंगे। चौहान जी जवाब तो ले लूं मैं ऋषभ जी से। चौहान जी चुप रहिए, आप शांत रहिए। जी ऋषभ जी बात जारी रखिए। ये डिस्को में जाने से उनको फुर्सत मिलता बनाएंगे छत्तीसगढ़ के बाद 5 सालों तक भूपेश बघेल जी का सुशासन रहा है छत्तीसगढ़, बर्बाद कर दिया है छत्तीसगढ़ में। हमारा चाहे प्रभारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर तक पूरी जोर से तैयारी चल रही है। चलिए वक्त का मैं चर्चा जरूर आगे बढ़ाता। चौहान जी यहाँ जिस तरह से ऋषभ जी बात कहते नजर आ रहा है उसका यही मीनिंग निकल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर आगे हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। चलिए, दोनों मेहमान के.एस. चौहान जी बीजेपी से और ऋषभ चंद्राकर जी कांग्रेस से जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हर रोज राजनीति एक अलग रंग में नजर आ रही है, चाहे दिग्गजों के दौरे को लेकर बात कर लें या फिर मुद्दों को लेकर बात कर लें, कांग्रेस एक अलग
राग आलापती यहां पर नजर आ रही है और एक अलग तरीके से दम भरती नजर आ रही है कि भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के विकास की जो तस्वीर बदली है उसको लेकर जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार ही छत्तीसगढ़ में बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर बात करें तो खामियां तो विपक्ष का जो काम होता है वो यहाँ निकालना, वो निकालती नजर आ रही है। लेकिन मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो वो गहमा गहमी वो माहौल फिलहाल अभी बनता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईडी और आईटी की छापेमार कार्रवाई हो रही है और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार दौरे करता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर भी कांग्रेस सवालिया निशान लगाती दिखाई दे रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच आगामी दिनों में क्या कुछ राजनीति होती दिखाई देगी, वाकई देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।